हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अब बताओ, किसी के ख्वाब में पीराने पीर दस्तगीर सैयदना शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी आ जाए और मांगे तो खुदा की कसम सुन्नी जान दे दे, और हुसैनी मिजाज रखता है तो खानदान दे दे। मांगने वाले ने मांगा, देने वाले ने दिया। मगर मुझे बताओ प्यारे, अगर मेरे नबी मांगते तो लोग देते कि ना देते? अबू बकर देते कि ना देते? उमर देते कि ना देते? उस्मान देते कि ना देते? साद देते कि ना देते? सईद देते कि ना देते? तलहा देते कि ना देते? जुबैर देते कि ना देते? अमीर हमजा देते कि ना देते? बोलो, अमर जान मांगते तो जान देते, माल मांगते तो माल देते। मगर खुदा की कसम, गैरत मुस्तफा पर मेरे बाप कुर्बान, लब है कि हिलने को तैयार नहीं, किसी से कुछ मांग नहीं रहे। तारीख गवाह है, गज़वा तबूक में नबी ने मांगा, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनों के लिए मांगा। अपने लिए नहीं, अपनों के लिए मांगा। मुझे बताओ प्यारे, वो नबी जो अपनी उम्मत की फलाह के लिए मांगे तो मदीने का खजाना खाली हो जाए। वो नबी जो गज़वा तबूक में पिछड़े हुए मुजाहिदीन के लिए मांगे तो लोग लाके कदमों पे निछावर कर दे। खुदा की कसम, अगर वो नबी जान मांगते तो लोग जान देते, माल मांगते तो माल देते। मगर मेरे नबी ने नहीं मांगी। रब का मुतालबा, महबूब मांगो। रब का मुतालबा है, महबूब मांगो। तुमने इन्हें कुरान दिया है, महबूब मांगो। तुमने इन्हें निजाम दिया है, महबूब मांगो। तुमने इन्हें निजामी जिंदगी समझाया, महबूब मांगो। तुमने इन्हें हक़ानियत का पाठ पढ़ाया, महबूब मांगो। तुमने इन्हें शाने जिंदगी समझाया, महबूब मांगो। तुमने इन्हें सच्चाई का दर्शन करवाया, महबूब मांगो। तुमने इन्हें ईमान दिया है, महबूब मांगो। तुमने इन्हें हलाल और हराम में तमीज़ समझाया, महबूब मांगो। तुमने इन्हें इज्जत और एहतराम समझाया, महबूब मांगो। अल्लाह की पहचान करवाई है, महबूब मांगो। ऐ मुस्तफा, तुम न होते तो यतीमों के सर पे शफ़क़त का हाथ कौन फेरता? ऐ मुस्तफा, तुम न होते तो अभागनों के सुहागन कौन बनाता? ऐ मुस्तफा, तुम न होते तो बेवाओं को उनके घरों तक कौन पहुंचाता? ऐ मुस्तफा, तुम आए तो अमन आया, तुम आए तो सलामती आई, तुम आए तो सुकून आया। मुस्तफा मांगो। मगर मेरे नबी हैं, ये अपने चाहने वालों से भी नहीं मांग रहे हैं, अपने वफादारों से नहीं मांग रहे हैं। आयत करीमा नाज़िल हो गई, रब ने करम फरमाया, जिब्रील, इससे पहले कि मेरा नबी अपने पेट पे पत्थर बांध बांध के अपनी अबदियत की मेराज करवाता रहे और गैरत मुस्तफा इस हद तक बढ़ जाए कि लोगों से कुछ मांगे ना। जाओ मेरे महबूब से कह दो, महबूब माल नहीं, अपने अयाल की मोहब्बत मांग लो। माल नहीं महबूब, अपने अयाल की मोहब्बत मांग लो, अपने घर वालों की मोहब्बत मांग लो, अपने खराबतदारों की मोहब्बत मांग लो। अब आप ख्याल करते चले, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आयत नाज़िल हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वो घर वाले हैं कौन जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब? सरकार फरमाते हैं, ऐ अली आजा, ऐ हसन तू भी आजा, ऐ हुसैन तू भी आजा, ऐ फातिमा तू भी आजा। और सरकार ने अपनी नूरी चादर, अपनी प्यारी कमली अपने घर वालों पर इन पर रखी, दस्ते बदवा हुए अर्ज करने लगे, बारे ला अल्लाहुम्मा इन्नी युहिब्बुहुम युहिब्बु मन युहिब्बुहुम। ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ और जो इनसे मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत। दोस्तों, मुस्तफा जाने रहमत के दिल में है, दिल में था, मेरे हसन से मोहब्बत करो, लेकिन कहूँ कैसे? मेरा ही तो बेटा है। मेरे हुसैन से, लेकिन कहूँ कैसे? मेरा ही तो लगते जिगर है। मेरे अली से मोहब्बत करो, लेकिन कहूँ कैसे? मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला। मेरी फातिमा से मोहब्बत करो, लेकिन कहूँ कैसे? मेरी बेटी ही तो है। रब का करम, रब ने अपने महबूब की मर्जी जानी, हुक्म रब्बानी आ गया। ऐ महबूब, तेरे शान महबूबियत की कसम, तू हसन हुसैन अली फातिमा और कयामत तक इनसे चलने वाले नस्लों की मोहब्बत चाहता है। ले मैं तेरे अहले बैत की मोहब्बत, तेरे घर वालों की मोहब्बत ऐसा वाजिब कर देता हूँ कि जब तक महबूब तेरा कुरान मेरा कुरान रहेगा, महबूब तेरा
खानदान। जब तक महबूब मेरा कुरान रहेगा तब तक महबूब तेरा खानदान रहेगा। कयामत तक के लिए मेरा कुरान, कयामत तक के लिए महबूब तेरा खानदान। ना कयामत तक कुरान को मिटाया जा सकता है, ना नबी के खानदान को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन ये नहीं मिटा सके, क्योंकि इसकी हिफाजत किसी मुल्ला ने नहीं, अल्लाह ने। दोस्तों, क्या है मकाम अहले बैत? जब हदीस रसूल का मुताला करो तो पता चलता है। आका फरमाते तरक तो फीकुम सखलाई, लोगों मैं तुम में दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक है कुरान, दूसरी मेरी अहले बैत। यानी एक है कुरान, दूसरा है मेरा खानदान। जिसने इसको मजबूती से थामे रखा, पकड़े रखा, हरगिज हरगिज गुमराह न होगा। अब अगर आपके कस्बे में, आपके इलाके में, आपकी सोसाइटी में कोई गुमराह मिले, भटका हुआ मिले, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझ जाना उसका ताल्लुक या कुरान से छूटा होगा या नबी के खानदान से छूटा। याद रखो अहले बैत की मोहब्बत क्या है। आका फरमाते हैं ला युमिनु अब्दुन हत्ता कुन हब्बा इलैहि मिन नफ्सिही व तकून इत्रती हब्बा इलैहि मिन इत्रतिही व यकून अहली हब्बा इलैहि मिन अहलिही व तकून ज़ाती हब्बा इलैहि मिन ज़ातिही। आका फरमाते हैं उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं जब तक अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करो, अपनी जान से ज्यादा मुझसे ना मोहब्बत करो, अपनी तरफ से ज्यादा मेरी तरफ से मोहब्बत ना करो, अपने खानदान से ज्यादा मेरे खानदान से, और अपनी जात से ज्यादा मेरी। उस वक्त तक तुम मोमिन, यानी ईमान तुम्हारा कामिल ही नहीं हो सकता जब तक नबी और आले नबी की मोहब्बत, सच्ची उल्फत दिल में। और दोस्तों, ये पंजतन, ये वो पाकीज़ा नाम है। सूफिया इकराम बुजुर्गान दीन फरमाते हैं ये वो बाबरकत अजमत वाला नाम है मुस्तफ़ा। मुझे तो बेदम बेदम यही तो पांच है, मकसूद कायनात है, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। सूफिया इकराम फरमाते हैं ये पांच नाम, ये पांच नाम अगर कागज पर लिखकर अपने घरों में लटका दो तो खुदा की कसम उस घर की तमाम बलाएं उठा ली जाती, तमाम परेशानियां उठा ली जाती और उस घर में बरकतों का नुज़ूल। ये वो पाकीज़ा नाम है। इसलिए दोस्तों, मकाम अहले बैत क्या है मैं इन 1400 सालों में नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं मकाम अहले बैत सहाबा की जिंदगी से बताऊंगा, ताकि आपको भी इत्मीनान हो जाए। जो हम नस्ल रसूल आले रसूल अहले बैत इकराम से जो मोहब्बत कहते हैं, अहले बैत तहार से, वो आज के मनगढ़ंत मौलवियों का खड़ा हुआ अकीदा नहीं है, बल्कि हम वही करते हैं जो सहाबा इकराम ने। दोस्तों, हुसैन क्या है, हुसैन से चलने वाली नस्लें क्या है, जब तक बैकग्राउंड नहीं देखोगे फ्रंट समझ में नहीं। इसलिए चाहता हूँ हुसैन का जिक्र करने से पहले हुसैन के बाबा अली का जिक्र करूं, और अपनी जबान में नहीं, अपनी गढ़ी हुई रवायत में नहीं, बल्कि मैं अली के बारे में वो बताऊंगा जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, मैं अली के बारे में वो बताऊंगा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया। दोस्तों, हज़रत मौलाए कायनात जब कहीं बाहर से तशरीफ लाते तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर गौर और फिक्र से सरकार मौलाए कायनात को देखते रहते, ऐसा देखते कि पलक तक नहीं झपकाते। एक दिन उनकी बेटी आयशा ने पूछ लिया, बाबा आप अली को इतना गौर और फिक्र से क्यों देखते हैं, बात क्या है? कहती, बेटी आयशा, मैंने अल्लाह के रसूल की ज़बान मुक़द्दस से सुना है अन-नज़्रु वजह अली की इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। मैं अली को नहीं देख रहा हूँ, बल्कि इबादत का मजा लूट रहा हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अल्लाह के रसूल की रवायत बयान करती हैं, फरमाती हैं, आका फरमाते हैं, ज़िक्र अली की इबादत, अली का सिर्फ चेहरा देखना इबादत नहीं है, अली का जिक्र भी है। अली अली करते रहो, ये भी इबादत। क्या है? इबादत है। अब यहाँ पर मैं एक सवाल करूं, ये बताओ कि वली निकले कहाँ से? जानते हो, ये जो सिलसिले विलायत है, सिलसिले तरीक़त है, ये अली ही का फैला। वली निकले ही अली से।
कहां से निकले कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो सिलसिले विलायत, सिलसिले तरीकत है, ये बाबुल इल्म ही का फैजान है। अब मुस्तफा ने ये कह के राज उठा दिया कि जब अली का चेहरा देखना इबादत है तो वली का जिक्र भी है, वली का चेहरा देखना भी है। अली का जिक्र इबादत, तो हर वली का जिक्र इबादत। क्या मतलब? गौसे आजम का जिक्र इबादत है, गरीब नवाज का जिक्र इबादत है, महबूब इलाही का जिक्र इबादत है, निजामुद्दीन औलिया का जिक्र इबादत है, मखदूम सिमनानी का जिक्र इबादत है, मुजद्दिद अल्फिसानी शेख अहमद सरहिंदी का जिक्र इबादत। क्योंकि अली का जिक्र इबादत है तो हर वली का जिक्र। अच्छा, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सवाल बहुत उठते हैं कि अली का जिक्र, अली का चेहरा देखना इबादत, ये इबादत बनी कहां से? ये इबादत बनी कहां से? बतिया समझ में आ रही है ना? ये इबादत बनी कहां से? तो उसका भी जवाब कुर्बान जाए फातिमा बिन्ते असद मौलाए कायनात की वालिदा माजिदा काबे का तवाफ कर रही है, अली पेट में काबे का तवाफ कर रही है, लेबर पेन पेट में दर्द उठा, काबे के बाहर जा नहीं सकती, हतीम में आकर बैठ गई। खवातीन ने पर्दे का एहतमाम किया और मौलाए कायनात उसी जगह पैदा हुआ। वो अली है प्यारे, वो अली है अली जिनकी विलादत भी अल्लाह के घर में है और जिनकी शहादत भी अल्लाह। अली पैदा हुआ, जमजम से नहलाया गया, धुलाया गया, खानदान के लोगों का तांता लगा हुआ, लाइनें लगी हुई कि अबू तालिब के घर में बेटा पैदा हुआ। सब देखने वाले आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। अमीर हमजा आए, अब्बास आए, अब्दुल मुत्तलिब, सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आते जाते सब यही देख रहे हैं कि अबू तालिब का बेटा पैदा तो हुआ है, लेकिन आंखें उसकी बंद, आंखें बंद है। सब आए, सबने यही देखा, लड़का तो पैदा हुआ लेकिन आंखें बंद। लोगों ने सोचा, लगता है कि जो लड़का पैदा हुआ है वो नाबीना पैदा हुआ, अंधा पैदा हुआ। सब आए, सबने देखा, सबने यही सोचा कि लड़का अंधा पैदा हुआ है, आंखें बंद है, नाबीना पैदा हुआ है। लेकिन कुर्बान जाओ सुन्नी मुसलमानों, जैसे ही हमारे तुम्हारे नबी आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, अखयारो अबरार, हम सबके दिलों के करार, प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं और फरमाया मेरे चचा के बेटे को मेरी गोद में लाओ। तारीख के सफात में ये बात रोज़ो रोशन की तरह लिखी हुई है कि जैसे ही नबी ने अली को अपनी गोद में लिया, अली ने आंखें खोल दी, अली ने आंखें खोल दी। काबा में पैदा हुए, काबतुल्लाह को नहीं देखा, अल्लाह के घर में पैदा हुए, अल्लाह के घर को नहीं देखा, हमें उसे देखा जिसने काबे को काबा बनाया है। तभी तो बरेली से एक आशिक मचल उठा और कहने लगा, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखें। काबा तो देख चुके, काबे का काबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, शहजादे मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखने। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखें। अब जो बंद है वो मुलाहिजा फरमाए, उस बंद को खोल रहा। अली पैदा हुए, दिन गुजरा, महीने गुजरे, साल गुजरे। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार मौलाए कायनात से फरमाते हैं, ए अली, ए अली, क्या मामला था? जब तुम पैदा हुए तो आंखें बंद क्यों थी? राज क्या, मामला क्या था? बड़े अदब से कहा, आका बात ये थी, मामला ये था कि आलम अरवाह में मैंने अल्लाह से वादा किया था कि मैं जब दुनिया में जाऊंगा न पहले माँ को देखूंगा, न पहले बाप को देखूंगा, न रिश्तेदार को देखूंगा, न खानदान वालों को देखूंगा। आका देखूंगा तो रुखे अहमद मुख्तार को देखूंगा।
मैंने आलम अरवाह में अल्लाह से वादा किया कि जब मैं दुनिया में जाऊंगा तो पहले रुखे अहमद मुख्तार को देखूंगा। आका फरमाते हैं, आका है ना, रहमतुल लिल आलमीन है ना, राहतुल आशिकीन है ना। कहा अली तेरी ये मोहब्बत, तूने आलम अरवाह में अल्लाह से वादा किया है कि मैं जब दुनिया में जाऊंगा तो मैं पहले माँ को देखूंगा, ना बाप को, ना रिश्तेदार को, ना है बाप को, ना खानदान वालों को देखूंगा तो रुखे अहमद मुख्तार को। कहा हाँ आका यही यही यही। कहा सुन अली जब तेरी ये मोहब्बत तो मेरा कानून भी सुन ले। बड़े अदब से कहा आका आपका क्या कानून है? कहा सुनो अली, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह आज से ऐलान करता हूँ कि अली काबे को देखना भी इबादत है और तेरे चेहरे को देखना भी इबादत है। अली काबे को देखना भी इबादत है, चेहरे को देखना भी इबादत है। वो हुसैन है प्यारे जिनके बाबा के चेहरे को देखना इबादत है। और वो अली है जिनके बारे में आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला करने की 10 कुव्वतें अता फरमाई, जजमेंट फैसला करने की, और एक सारी कायनात को अता कर दी है और 9 मौलाए कायनात को। अल्लाह ये शान है मौला की। और आका फरमाते हैं हजरत अली के हवाले से, हजरत अली के ताल्लुक से कि अली तेरी मोहब्बत ईमान है और तुझसे बुग़्ज़ निफाक। अली की मोहब्बत क्या है बोलो? ईमान है। इसीलिए आका ने फरमाया क्या ना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाब, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। क्या है? मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। एक सहाबी रसूल एक मर्तबा हुजूर से मिलने आए, हजरत मौलाए कायनात से दरवाजे पर मुलाकात हो गई। हजरत अली फरमाते हैं कि देखो जो नबी से एक बार मिलेगा मुझसे 2 बार। वो सहाबी रसूल अंदर आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली से मुलाकात हुई। सरकार मौलाए कायनात फरमा रहे थे जो नबी से एक बार मिलेगा मुझसे 2 बार, जो नबी से एक बार मिलेगा मुझसे 2 बार। सरकार मुस्कुराकर फरमाते अली ने ऐसा कहा है, बुला लो फैसला हो जाए। अली हाजिर हुए, आका आपने बुलाया। कहा अली तुमने ऐसा कहा है जो नबी से एक बार मिलेगा मुझसे 2 बार? कहा या रसूल अल्लाह ये मैंने कहाँ कहा, ये तो आपने कहा है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाब, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। आपने खुद को इल्म का शहर कहा और मुझे दरवाजा कहा। अब जो शख्स आपसे इल्म के शहर में मिलने आएगा तो उसी दरवाजे से आएगा। एक बार जाएगा मैं दरवाजा हूँ, एक बार मुझसे आते मिलेगा, एक बार जाते मिलेगा। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाब, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अब इल्म के शहर में बगैर दरवाजे के आ नहीं सकते, आना है तो दरवाजे से आओ। अब कोई चोर है जो दीवार कूद कर ऊपर से आ जाए? आज के इस जमाने में कुछ ऐसे भी मौलवी चोर हैं जो मेरे मौला की शान में गुस्ताखी करते हैं अपनी, और फिर अपनी सुन्नियत का दावा करते हैं। मैं कहता हूँ ये दीवार से कूदने वाले चोर लोग, हम शरीफ लोग हैं जो दरवाजे से, हम लोग दरवाजे से अंदर जाने वाले लोग हैं, आशिक लोग हैं। हम तो पहले मौला को राजी करेंगे, हम तो वहां छोड़ो, हम तो पहले इन वलियों को राजी करेंगे ताकि ये वली हमें अली तक पहुंचा दे, फिर अली को राजी करेंगे ताकि अली नबी तक पहुंचा और नबी खुदा तक। हम तो वसीले वाले हैं। हम शायर कहता है ना, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि छत पे चढ़िए जीना छोड़, बगैर जीने के छत पे नहीं चढ़ सकते, उसी तरह बगैर वसीले के रब तक नहीं पहुंच सकते। तो अली कहां पैदा हुए? बाप फिर वहीं आ काबतुल्लाह। एक वाक़या भी ज़हन में आ गया, वो भी सुन लो। सुनोगे? सुनने का मूड है? हज़रत मौलाए कायनात के घर में 3 दिन से फाके चल रहे। कितने दिन से? 3 दिन से फाके मौलाए कायनात के घर में। उधर अबू जहल को पता चल गया कि अली के घर में 3 दिन से फाके। एक साइल आ गया अबू जहल के दरवाजे पर, कहने लगा मुझे कुछ दे दो। अबू जहल तो इश्ताक में रहता था कब किसी ईमान वालों का मजाक उड़ाया जाए, उनको बेइज्जत किया जाए, उनको रुसवा किया जाए। लेकिन हमारी जबान में कहावत बड़ी मशहूर है, अल्लाह जेका रखे ओका के चक्के। अल्लाह जेका रखे ओका के चक्के। एक साइल आया अबू जहल के दरवाजे पर, कहने लगा मुझे कुछ दे दो, मेरी 2 बच्चियां जवान। अबू जहल कहने लगा बहुत ठीक टाइम पे आई,
एक घर बताता हूँ, दर बताता हूँ, पता लिख कर देता हूँ, एड्रेस सही लिख कर देता हूँ, वहां चले जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बात तो बिल्कुल सही कह रहा था, लेकिन सारी बात हसद और जलन में कह रहा है, जेलसी में कह रहा है। बात बिल्कुल सही। उस साहिल ने कहा जल्दी बताओ उस आदमी का नाम जिससे चल जाए मेरी जिंदगी भर का काम। कहा नाम भी बताऊंगा, पता भी बताऊंगा, एड्रेस सही लिख कर दूंगा, लेकिन जब वहां जाओ पूछे भेजा किसने है तो मेरा नाम मत बताओ। क्या कहा? पूछा भेजा किसने तो मेरा नाम मत बताओ। ये चुगलखोर आज भी मौलाना साहब फला मौलाना आपको ऐसा कह रहे थे, तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए, पूछे मौलाना फला मौलाना आपको ऐसा कह रहे थे, लड़ा दिया। दुई मौलाना लड़ गए, दुई हाफिज लड़ गए, दुई खानदान लड़ गया, दुई भाई लड़ गए, दुई बहन लड़ गए। चुगली खाने में खाने वाली चीज है, खेत में पैदा होती है चुगली। बोलो खेत में पैदा होती है, दुकान पे आप क्या बिकती है जगदीशपुर में? नहीं ना भैया, जब खेत में बिकती नहीं, खेत में पैदा नहीं होती, दुकान पे बिकती नहीं, तो खाने वाली चीज खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, सब्जी खाओ, लड्डू खाओ, बहुत शौक है जूता खाओ। चुगली खाने चुगलखोर और था जो चुगली खा के कब्र में गया था, उधर से अल्लाह के रसूल का गुजर हो रहा था, अंदर अजाब हो रहा है, हुजूर ने कुछ हरी शाखें रखकर तखफीफ अजाब कर दिया था। सोचो इस हालत में तुम मर गए तो तुम्हारी कब्र पर कौन नबी कौन रसूल आएगा? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको चुगली से और चुगलखोरों से। हमें आमीन कह दो ना। आमीन कहने में पैसा लग रहा है क्या कि चुगली करना चाहिए? खैर अल्लाह अबू जहल के दरवाजे से निकला, अली के दरवाजे पे पहुंचा, कुंडी खटखटाया, मौलाए कायनात अंदर से बाहर आया। जैसे ही चेहरा देखा चापलूसी शुरू कर दी। ए अली तुम सलामत रहो, तुम्हारा मकान सलामत रहे, तुम्हारी मिल्कियत सलामत रहे। अरे अरब के सबसे बड़े रईस। चापलूसी की इंतहा देखी, घर में 3 दिन से फाका हो रहा है और कह रहा अरब के सबसे बड़े रईस। मौलाए कायनात बड़े खुशगवार मूड में फरमाया तुझे किसने बताया कि मैं अरब का सबसे बड़ा रईस हूं? कहा सरकार जिसने भेजा है उसने अपना नाम बताने से मना किया। मौलाए कायनात का मूड अच्छा था, फरमाया जब तक नहीं बताएगा तो उसका नाम तब तक नहीं बनेगा तेरा। जब देखा नाम नहीं बताता तो काम नहीं बनता, तो फट से इधर देख फट से उधर देख, अबू जहल देख थोड़ा नाम बताएगा। और जब नाम तो मौलाए कायनात ने फरमाया जब उसने भेजा है तो जरूर दूंगा और इतना दूंगा कि तेरी हाजत पूरी हो जाएगी। फौरन कहा दीजिए अली। अख्तियार देखते प्यारे, मौलाए कायनात ने ये नहीं कहा ठहरो अंदर से लाने दो। ये तो बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा वाले होंगे जो कहेंगे ठहरो अंदर से लाने दो। वाली थे, कहा तू आके हाथ फैला। उसने देखा अली के हाथ में कुछ न साथ में कुछ न अंदर जा रहे। बोला अली सरकार अंदर से तो कुछ लाइए, फिर हाथ फैलवाइए। आका मौला सरकार अली मुर्तजा फरमाते हैं कि सुन मैं अली हूँ, अली अंदर बाहर की जरूरत नहीं, तू हाथ फैला। उस साहिल ने हाथ फैलाया, अली ने लब से लब मिलाया, जबान को हिलाया, अल्लाहु अकबर। लम्हाए मुबारक को जुम्बी छोने लगी। मौलाए कायनात कुछ पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद उस साहिल की मुट्ठी में छू कर दिया, फूंक दिया। फूंकने के बाद कहा इसे बंद कर दे। उसने बंद कर लिया और कहा जा ना तू देखना ना किसी और को दिखलाना, जिसने तुझको मेरे पास भेजा है सबसे पहले उसी को दिखलाना, सबसे पहले उसी को दिखलाना। अब साहिल वहां से चले जाए, मुट्ठी मले जाए, चले जाए, अल्लाह मनाए का दिखाइबे का, खाली छुए तो और खोलने की हिम्मत नहीं, डर कशमकश में कि कहीं कुछ हो गिर भी जाए। अब चले जा रहा है, मले जा रहा है, चले जा रहा है, मले जा रहा है। उधर अबू जहल ने सबको बुलाकर दीन के व्यापारियों को बुला के बगल में बैठा रखा है। आओ देखो मजाक हो रहा है, अली के घर में 3 दिन से फाका था, मैंने एक साहिल को भेजा है, अभी आएगा खाली हाथ मजा ली जाएगी, ऐसा वैसा। दूर से साहिल को आते हुए देखा, क्या मिला? अबू जहल ने कहा क्या मिला? उस साहिल ने क्या कहा था हम तो देहाती जबान में बताएंगे क्योंकि हम देहाती। उस साहिल ने कहा न मौके देखे का आर्डर है न केहू का देखे का आर्डर है, सबसे पहले तो का देखे न मुझे देखे का आर्डर
न किसी और को देखने का आर्डर, सबसे पहले तुझी को देखने का आर्डर पे करीब आया, दिखलाया। अबू जहल ने आंख फाड़ कर देखा तो उस वक्त दो शानदार चमकदार कीमती मोती उस वक्त दो शानदार चमकदार कीमती मोती मौजूद था। अबू जहल की हैरत बढ़ गई, कहां से पाए, कहां से लाए, कहां से दिया, कहां से लिया। अब मैं उस शायर ने कहा था तुम तो अरब के रहने वाले हो, तुम जबान से ना कहो कुछ, मैंने तो चंद लम्हे में देख लिया। हमारे उर्दू जबान के शायर ने उसकी तर्जुमानी यूं की है कि रह के फाके में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। नारे रिसालत शहीद आजम कौन प्रेम, नारे रिसालत। अबू जहल ने कहा कहां से लाए, कहां से लिया, कहां से दिया, क्या किसी दुकान से खरीद कर दिया, क्या किसी से उधार लेकर दिया है? उस साहिल ने कहा सुनो, अली ने इस मोती को न किसी मकान से लेकर दिया है, न किसी दुकान से खरीद कर दिया है, बल्कि अली ने इस मोती को अपनी जबान से दिया। कहा क्या पढ़ा था? कहा अपने आका का नाम लिया था, अपने आका पर दुरूद पढ़ा था। मैं सोचने लगा अल्लाह अल्लाह, जब अली के छू का ये आलम है तो अली के अल्लाह हू का आलम क्या, और जब अली का ये मकाम है तो अली के नबी की क्या शान होगी। अरे जब उनके गदा भर देते हैं शहाना जमाने की झोली, अरे मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या। तो अली कहाँ पैदा हुए? काबतुल्लाह में। बस मैं इख्तिताम की तरफ, अली कहाँ पैदा हुए? काबतुल्लाह में। और फातिमा कहाँ पैदा हुई? अरे सीधे सीधे बोलो ना, नबी के घर में। अरे जिनकी बेटी उन्हीं के घर में तो पैदा हुई। अली पैदा हुए काबा में, फातिमा पैदा हुई नबी के घर। और आसान कर देता ताकि हर ज़हन में ये बात पहुंच जाए। दोस्तों आजकल हमारे यहाँ शादियां होती है ना, होती है कि नहीं होती? और सच्चाई से बोलना शरीयत के खिलाफ होती है कि नहीं? होती है ना। यही वजह है जो शादी शरीयत के खिलाफ होगी वो शादी आबादी नहीं बर्बादी बनती। जो शादी शरीयत के दायरे में होती है वही शादी आबादी बनती। इसलिए प्यारे खुदा के लिए उन अंग्रेजों का तरीका ना अपनाओ, उन काफिरों का तरीका ना अपनाओ कि हमें और तुम्हें सबको हंसना पड़े चंद लोगों की वजह से। एक इमाम साहब आए मेरे पास, कहने लगे हजरत बहुत बड़ा निकाह पढ़ा के आ रहा है। मैंने कहा निकाह भी बहुत बड़ा होता? बोले नहीं हजरत निकाह नहीं बड़ा था, पैसा बड़ा। कितना मिला? बोले हजरत निकाह पढ़ाने का 1 लाख रुपया मिला। अब आप बताओ, अगर 1 लाख निकाह पढ़ाने का मिलने लगे और महीने में 4 निकाह हो जाए तो मैं कहता हूँ इमाम खत्म। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है आज हमारे मुदर्रिसीन की तनख्वाह, हमारे इमामों की तनख्वाह इतनी कम है। ये तो कहिए कि ऐसे काम में है कि अल्लाह तबारक व तआला उसमें इतनी बरकतें अता फरमाता था, उस कम में ज्यादा हो जाता। लेकिन ट्रस्टियों को यार ये दीन की खिदमत कर रहा है। आज सरकारी मुलाजिम है, 30,000 40,000 नौकरी है और हमारे मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 4,000 3,000 5,000 कम से कम उसकी भरपाई तो हुई। खैर ये अलग मौजूद है, इंशाअल्लाह कभी गुफ्तगू होगी। का 1 लाख रुपया आई निकाह पढ़ाने का। मैंने कहा भाई बड़ी शादी है जब 1 लाख लिया, क्योंकि दूल्हा पैदा हो नवाब के घर, दुल्हन पैदा हो दौलतमंद के घर, बड़ी शादी। दूल्हा पैदा हो कारखानेदार के घर, दुल्हन पैदा हो जमींदार के घर, बड़ी शादी। दूल्हा पैदा हो जस्टिस के घर, दुल्हन पैदा हो चीफ जस्टिस के घर, बड़ी शादी। कमाल अशरफ कि छौटा की मुकद्दस सरजमीन से तुम्हें पैगाम मोहब्बत देने आया है कि अली और फातिमा की शादी में गौर करो कि बेटा पैदा हुआ खुदा के घर, बेटी पैदा हुई मुस्तफा के घर। दूल्हा है खुदा के घर, दुल्हन है मुस्तफा के घर की। इसीलिए मैं कह दिया करता हूँ कि जब अली और फातिमा का मिलन होता है तो हसनैन करीमैन का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? हसनैन करीमैन का जन्म। और सैयदा आबिदा राक़िया साजिदा साइमा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला
अब मैं क्या बताऊं, शायर कहता है घर में चक्की की सदाएं और दर पे जिब्रील अमीन, तूने शान खानदान हाशिमी देखा नहीं। घर में चक्की चला रही है और दर पर जिब्रील का पहरा। दोस्तों वो फातिमा है जिस पर इबादत नाज करे, वो फातिमा है बंदगी जिस पर नाज करे, और ये लफ्ज़े नाज जिस पर नाज करे वो फातिमा है। ये सारी दुनिया किसी को चैन की नींद सोती थी तो फातिमतुज़ ज़हरा अपने घर के सारे काम को अंजाम दे लेने के बाद, शौहर की खिदमत कर लेने के बाद, घर का सारा काम कर लेने के बाद मुसल्ला बिछा देती, नमाज के लिए खड़ी हो जाती, अमा एक सजदा करती थी, पूरी रात गुजर जाती थी। रब की बारगाह में हाथ उठाकर सुबह कहती, मौला कि तूने कैसी छोटी छोटी रात बनाई है कि तेरी फातिमा एक सजदा करती है, तेरी बंदी एक सजदा करती है, पूरी रात गुजर जाती है। मौला एक ऐसी लंबी रात बना कि तेरी फातिमा दिल खोल कर इबादत। ये प्यारे नफ्ल नमाजों का हाल है और आज बेजरिया लोग फर्जों को कज़ा कर देते हैं। ये वो फातिमा है, इस जमीन पर न कोई ऐसी आफिदा मिलेगी, न कोई ऐसी शाकिरा मिलेगी, न कोई ऐसी जाहिदा मिलेगी, न कोई ऐसी आरिफा मिलेगी। तभी तो शायर ने कहा था, ऐ जबीने मुस्तफा ये तो बता कितने सजदों का सिला है। उन्हीं की आगोश में पलने वाले का नाम हुसैन इब्ने अली, उन्हीं की छत्र छाया में ढलने वाले का नाम हुसैन इब्ने अली है। तारीख के हवाले से टुकड़ा पेश करके अपने कलाम को मुख्तसर करूं कि उलमा फरमाते हैं नबी सवारी हुसैन सवार। सुना होगा ना, नबी सवारी हुसैन सवार, लेकिन हुसैन नाना के कांधों पर सवार हुए तो खामोश नहीं, बल्कि मैसेज दे दिया कि नाना आज हुसैन सवार है, नबियों का सरदार सवारी बना है, लेकिन नाना एक दौर ऐसा आएगा जब आपका दीन होगा, काबे की अजमत होगी, आपकी शरीयत के नाबूद से खिलवाड़ होगा, शरीयत को पामाल किया जाएगा। तो नाना आज तो हुसैन सवार, नबियों का सरदार सवारी बना है, लेकिन जब बातिल कुव्वत चैलेंज करेगी, इस्लाम की मानव मर्यादा को चुनौती दी जाएगी, इस्लाम की तौहीन का सिलसिला जारी होगा, शरीयत को पामाल किया जाएगा, तो नाना उस वक्त हुसैन सवारी बन जाएगा और अज़मत इस्लाम हुसैन के कांधों पर होगा, अज़मत काबा हुसैन के कांधों पर होगा, अज़मत शरीयत हुसैन के कांधों पर होगा, अज़मत इस्लाम हुसैन के कांधों पर होगा। तब मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, शहजादे करबला में तू गिरेगा तो क्या होगा? हुसैन फरमाते हैं, नाना कोई माँ इस दुनिया में अपनी छाती में ऐसा दूध नहीं लाई है जो अपने बेटे को पिला दे कि तेरे हुसैन को गिरा दे, क्योंकि नाना जब मैं मस्जिद नबवी में गिर पड़ा था तो आपने मिंबर से खुतबा छोड़कर मुझे उठाया था, आपने मिंबर से खुतबा छोड़कर मुझे उठाया था। तो नाना जिस हुसैन को नबियों का सरदार उठा दे, किस माँ के लाल में दम है कि तेरे हुसैन को गिरा। बस नाना शरीयत बचाना है, और जो सब्र की आयतें कुरान में आई है उसकी तफसीर बन के बताना है। इसीलिए हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी में फरमाते हैं कि तफसीर लिमन युक्तल बनना उम्मत को सिखाना था, वरना काटे जो हुलूए आले नबी वो धार कहाँ तलवार। उम्मत को तफसीर वरना कहाँ धार है उन तलवारों में जो हुसैन। अबे हुसैन की बात करने वालों गरीब नवाज को देख लो ना, उन्हीं का तो पोता है, अजमेर में पूरा दरिया खींच ले और हुसैन नहरे फरात को ना खिंचवा ले। लेकिन कहने का मकसद ये था, प्यारे इम्तिहान गाह में हुसैन, एग्जामिनर हॉल में हुसैन थे, और एग्जामिनर हॉल में किसी से मदद लेना ये तालिबे इल्म की कमजोरी हुआ। हुसैन ने मदद ली है जब माँ की गोद में थे, जब बाबा की आगोश में थे, जब नाना के साथ थे, सहाबा के झुरमुट में थे, तब मदद ली है, क्योंकि वो सब तरबियत का और करबला इम्तिहान। इसलिए इमाम हुसैन ने मदद करबला में किसी से नहीं, और बताया है उम्मत को तफसीर बनकर। और सुनो, दो चार जुमले में ये भी बात सुन लो
हुसैन दीन। बचपन से लेकर, गरीब नवाज का वो शेर सुना होगा, दीन अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन। दीन है हुसैन, ये तो बात समझ में आती है। दीन की पनाह है हुसैन, ये दीन को पनाह भी दे। तो सुनो फिक्रे गरीब नवाज कि बचपन से लेकर 55 तक हुसैन दीन। हुसैन क्या है? दीन है। माँ की गोद से लेकर, बाबा की या गोद से लेकर, नाना का कांधे से लेकर, सहाबा के झुरमुट से लेकर करबला तक हुसैन दीन। एक एक लाशें सामने कट रही है, हुसैन दीन है। जवान बेटा जा रहा है, शहीद हो जाता है, हुसैन दीन है। जवान भतीजा काट दिया जाता है, दीन है। अब्बास का सीना चाक कर दिया जाता है, हुसैन दीन है। हुसैन दीन है। मासूम अली असगर को हुकूक में तीर लगा, हुसैन दीन है। भांजों को और मोहब्बत को बेदर्दी बेरहमी से शहीद किया गया, हुसैन दीन है। तकरीबन हुसैन ने करबला की सरजमीन पर सुबह से लेकर शाम तक, 10वीं मुहर्रम को सुबह से लेकर शाम तक हुसैन ने 42 लाशें उठाई, हुसैन दीन है। आज लोग एक दो जिंदगियों के लिए अपना अकीदा बदल देते हैं, अपना मज़हब बदल देते हैं, लेकिन कुर्बान जाओ सुन्नी मुसलमानों, हुसैन 42 लाशों को अपने कांधों पर उठा चुका है, लेकिन कुरान और सुन्नत से हटने को तैयार नहीं, शरीयत मुतहर्रा से हटने को तैयार नहीं। इसलिए दरिया के तूफानों, आए अरब के पहाड़ों, आए अरब के रेगिस्तानों, तुम यजीदियों को बहका सकते हो, हम हुसैनियों को नहीं बहका सकते, क्योंकि हम हुसैनियों के दिल में अली अकबर की जवानी शामिल है, हम हुसैनियों के दिल में और मोहम्मद का जोश शामिल है, हम हुसैनियों के दिल में मासूम अली असगर का हौसला शामिल है, क्योंकि हमारी दीनों की नियत कोई शीश महल की देन नहीं है, बल्कि करबला के रेज़गारों की देन है। हमारा इस्लाम अय्याश नवाबों की देन नहीं है, बल्कि अहले बैत के बलिदान की देन है। अहमद रजा के कलम तो मुहद्दिस आज़म के कदम की देन। तो बचपन से लेकर 55 तक हुसैन दीन करबला में एक जाने जा रही है, राय खुदा में कुर्बान हो रहे हैं, हुसैन दीन है। और आखिरी में जब करबला की सरजमीन पर हुसैन ने आखिरी सजदा किया और शिमरे लहीन ने सारे हुसैन को तने हुसैन से जुदा किया, तो अब दीन नहीं, दीन को पनाह दे रहे हैं हुसैन, दीन को अमान दे रहे हैं हुसैन, दीन को जिंदगी दे रहे हैं हुसैन। तभी तो सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी नस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार ददार दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना लाई ला हस्त हुसैन, शहनशाह है हुसैन, बादशाह है हुसैन, दीन है हुसैन, दीन की पनाह है हुसैन। सर दे दिया पर बातिल के हाथ में हाथ नहीं दिया, बेशक उलूहियत की दलील और हुज्जत है हुसैन। अस्तगफिरुल्लाह। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।